वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। भाई बहुत सारे लोगों की ये समस्या थी कि उन्हें सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा था। अब तक बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए इस पर कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बट लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो लोगों को जब सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर तैयारी आप कैसे कर पाओगे। तो लोगों को पहले सिलेबस डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके सामने 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीईओ का, 2019 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसकी जो है मैं नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ। इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस होता है बीईओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसको हम यहाँ डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इसका सिलेबस होता क्या है, क्या आता है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में। मैंने आपको देखो पहले भी बताया है कि ये जो परीक्षा है ये किसी भी तरीके से पीसीएस से कम नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ पूरी तरह से, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये कहीं से भी पीसीएस से कम नहीं है, किसी भी स्तर से। जैसे पीसीएस में अगर आपके नंबर थोड़े से कम रह जाते हैं तो फिर आपको एक पोस्ट मिलती है जिसका नाम है बीडीओ शायद आपने ज़रूर सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट है और जो बीईओ का पोस्ट है बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? बीडीओ का काम है ब्लॉक स्तर पर डेवलपमेंट का काम करना, इसका काम है ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन का काम करना। दोनों का पोस्ट सेम है, लेकिन आप ये देखिए कि बीईओ की वैकेंसी अलग से आती है जबकि बीडीओ पीसीएस में शामिल है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आयोग के मूड में आए और आयोग बीईओ को भी पीसीएस में शामिल कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में फिर आपको इसमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, प्रीमेंस तो अभी भी है। तो फिर ये आपको जो है एक और परीक्षा की ओर आगे ले जाएगा, एक चरण और इसमें बढ़ जाएगा। तो फिर अच्छा यही है कि अभी हम इसको क्वालिफाई कर लें, ठीक है। कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं कि इसकी फीस कितनी रहती है। तो जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उन सबकी फ़ीस जो है 125 रुपया है। बाकी जो है छूट मिलती है। एससी एसटी जो है उनके लिए 65 रुपये का फॉर्म है। अगर आप दिव्यांग हैं तो 25 रुपये का, और भूतपूर्व सैनिक है तो 65 रुपये का फॉर्म है। बहुत छोटा सा फॉर्म है, तो ये मत सोचो कि बहुत महंगा है, महंगा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब ये उस समय जो है पदों की संख्या थी 2019 में, अब तो खैर मैं कह नहीं सकता कितनी आएगी, 200-250 के आसपास आएगी, अभी 309 है। ग्रेड पे देखिए इसका 4800 है, ध्यान रखना गैजेटेड अफसर होता है ये, ठीक है। लिखा है ना राजपत्रित, तो राजपत्रित है, ध्यान रखना गैजेटेड अफसर होता है ये। 4800 ग्रेड पे का अधिकारी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। योग्यता की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो स्नातक की उपाधि यानी आपके पास होना चाहिए बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वाले भी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्नातक होना चाहिए। इसके साथ साथ ठीक है, स्नातक उपाधि इसके साथ साथ जो है उसको यहाँ पर एक चीज़ और होनी चाहिए, देखिए लिखा हुआ है उसके, या तो फिर एलटी डिप्लोमा हो या फिर किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से बेसिक शिक्षा में डिप्लोमा, या फिर बेसिकली आपने सुना होगा बीएड, सुना है आपने बीएड। तो बीएड आपको इसमें जो है मान्य होता है, बीएड आपके पास होना चाहिए या फिर एलटी होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी योग्यता है। आयु जो है 21 से शुरू होता है और नॉर्मल जनरल के लिए 40 तक मांगता है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें छूट भी मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सीधे आपकी काम की चीज़ पर ले सकता हूँ, ठीक है। शैक्षिक अर्हताएँ हमने देखी ली, योग्यता क्या चाहिए, स्नातक प्लस बीएड। अब मैं आपको आपके काम की चीज़ पर ले चलता हूँ जो आपको अभी तक क्लियर ही नहीं है और आप तैयारी करने बैठ गए हैं बीईओ की। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है फालतू का बोल बच्चन है, हमारे किसी काम का नहीं है। चलिए ये आप देखो, ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये है प्री का सिलेबस। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। प्री की जो परीक्षा होगी साथियों, ये 300 अंकों के लिए होगी और समय रहेगा इसके लिए 2 घंटे, यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। और 120 मिनट में प्रश्नों की संख्या भी 120 होगी, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। हालांकि जीएस के सवाल जल्दी हो जाते हैं अगर आपको आते हैं तो, वरना वो दिक्कत देते हैं। तो 120 सवाल होंगे, 120 आपको मिनट मिलेंगे। प्री में देखिए क्या क्या आने वाला है। तो प्री में सबसे पहले आएगा जनरल साइंस।
सामान्य विज्ञान है ना, यानी इसमें अगर आप देखोगे तो हल्की सी जो है फिजिक्स आ जाएगी, हल्की सी केमिस्ट्री आ जाएगी और थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ पर बायो के अच्छे सवाल देखने को मिल जाते हैं, वो सब आएगा। भारत का इतिहास कह दिया तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों ही इसमें सम्मिलित होंगे, और विशेष रूप से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, वो मुख्य रूप से यहाँ देखने को आपको मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी जो भारतीय संविधान है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और जो हमारी संस्कृति है, उसकी यहाँ पर बातचीत की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंडियन जो एग्रीकल्चर है, वाणिज्य है, व्यापार है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो भी यहाँ पर आएगा। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण, ये आपका पीसीएस में भी शामिल है, आरओ में भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो यहाँ से अच्छे खासे सवाल देखने को आपको मिलते हैं। भूगोल विश्व का भी आएगा, भारत का भी आएगा, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर करंट अफेयर, जो कि स्पेशली लिखा हुआ है कि अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप 10वें नंबर पे देख सकते हैं यूपी स्पेशल भी दिया हुआ है। यूपी के बारे में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चूंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो, आप स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे, हो सकता है कभी स्कूल में पढ़ाएं भी बच्चों को, तो ऐसे में फिर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का आपको अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित के बेसिक सवाल, यानी मान के चलिए 100 सवाल हैं तो हो सकता है 10 से 15 या 20 सवाल तक आपको गणित के देखने को मिल जाए। 120 सवाल आएंगे 300 नंबर के, तो हो सकता है 10 से 20 सवाल आपको मैथ के देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। वो बहुत बेसिक होंगे, ठीक है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उन्हें छोड़ के भी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों का गणित कमज़ोर है, अब जैसे मैं तो अपने चैनल पर देखता हूँ कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर मोस्टली जो हमारी सब्सक्राइबर हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनको मैथ में दिक्कत हो सकती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई समस्या नहीं है, आप इन सवालों को छोड़कर भी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे प्री की बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको तैयार कैसे करना है। पहला तरीका जो थोड़ा आसान है वो है ये कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ, ये मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और कोई भी संस्था के लिए पैसे आवश्यक होते हैं। बाकी वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, ये ज्ञान सर का कमिटमेंट है, और चूँकि हम उन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं तो यहाँ पर भी वीडियो सारे फ्री रहेंगे। लेकिन हाँ, पेड ग्रुप में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशल आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको डाउट आपके जो भी होंगे वो क्लियर करे जाएंगे, आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, और सारा का सारा पेड मटेरियल आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो पहला तो तरीका ये है, ये थोड़ा आसान तरीका है कि इसमें आप डायरेक्टली हमारे गाइडेंस में आ जाएंगे, सीधे सीधे हमारे यानी मेरी और मेरी टीम के गाइडेंस में आ जाएंगे, और आसानी से आपका प्री का सिलेबस जितना ज़रूरी है कट ऑफ निकालने के लिए मिनिमम, उतना हम आपको दे देंगे। मिनिमम का मतलब है जो आवश्यक होगा वही दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, हम केवल इतना मटेरियल देंगे कि उसको पढ़ के आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, बात खत्म। तो पहला तरीका ये है पेड ग्रुप का। पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो नीचे मैं कुछ नंबर दूंगा, उन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। बैच चालू हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है ये कि आप जो है इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, वो क्या है, वो तरीका क्या है कि जो भी हम आपको वीडियो देंगे वो वीडियो आप उनको फॉलो करिए, उनके नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर कहीं डाउट आता है तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, चूंकि यूट्यूब है, आप कब आप कमेंट करोगे, कब वो कमेंट मुझे दिखेगा, कब मैं उसका रिप्लाई करूंगा, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लग सकता है। बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। बाकी पेड ग्रुप में आप आ जाते हो तो टेलीग्राम पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, मैं आपके डायरेक्ट संपर्क में रहूँगा। कोई भी डाउट हो आप कभी भी मुझसे 24 घंटे में पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई आपको करूँगा, क्योंकि फिर आप मेरी लायबिलिटी हो जाएंगे, जिम्मेदारी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज यहाँ पर डिकोड किया है प्री का सिलेबस, ठीक है। ये हमने प्री के बारे में बातचीत करी है। अब आप इसको देख लो, समझ लो। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ये कि प्री के सिलेबस पे काम कर रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखिए इस वाले चैप्टर पर काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो हम काम कर रहे हैं, हम राजतंत्र पर भी काम कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटी है उस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और जल्दी ही जो है हम इतिहास पर भी काम करना शुरू कर देंगे,
और अभी जो है यूपी स्पेशल भी हमारा बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, 2-4 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अभी जो है क्रियाकलाप चल रहे हैं। ठीक है, और जल्दी ही हम इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों को डाउट है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और 1 महीना क्या, 2 महीने, चलिए 2 महीने पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा पूरा प्री का। ठीक है, बचे जो 2 महीने होंगे वो हम केवल रिवीजन करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी टेंशन हम केवल रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक, अगर आप इसको समय से पहले करना चाहते हैं तो फिर आपको पेड ग्रुप में आना पड़ेगा। उसमें जो है आपको समय से पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आपको ज़्यादा समय मिल पाएगा रिवीजन के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए, वो हम आपको सब देंगे। फिर आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर भी हम देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम देंगे, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो भी हम आपको देंगे। तो ये सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, अब आप देख लो, ये मैंने प्री का सिलेबस यहाँ पे आपको समझाया है। अगला वीडियो लाऊंगा उसमें मेंस का सिलेबस बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कि दोनों को साथ कैसे लेकर के चला जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।